आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 2 के संबंध में। अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण तथा संशोधन। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 6 है, जिसमें प्रावधान है धारा 4 के अंतर्गत प्रचारित विज्ञप्ति का रद्द करना। धारा 6 के अंतर्गत धारा 6 की उपधारा 1 के संबंध में चर्चा करेंगे और धारा 6 की उपधारा 2 के संबंध में भी चर्चा करेंगे। और इस धारा को समझने के लिए कुछ उल्लिखित बिंदु हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण तथा संशोधन। ये हमारा भाग 22 का वीडियो है, चकबंदी से संबंधित 22वां वीडियो है। धारा 6 में क्या प्रावधान है? धारा 4 के अंतर्गत प्रचारित विज्ञप्ति का रद्द करना। धारा 4 के अंतर्गत जो चकबंदी क्रिया की विज्ञप्ति जारी होती है, उसको धारा 6 के अंतर्गत रद्द कर दिया जाता है। तो धारा 6 की उपधारा में क्या प्रावधान है जानेंगे। तो यह है, राज्य सरकार के लिए वैध होगा कि वह धारा 4 के अंतर्गत प्रचारित विज्ञप्ति को उसमें निर्दिष्ट समय क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के संबंध में रद्द कर दे। यानी कहने का मतलब है कि धारा 6 की उपधारा 1 में यह है कि राज्य सरकार के लिए वैध होगा कि वह धारा 4 के अंतर्गत प्रचारित विज्ञप्ति को उसमें निर्दिष्ट समय क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के संबंध में रद्द कर दे। अब साथियों देखते हैं, धारा 6 की उपधारा 2 में यह प्रावधान है कि जब उपधारा 1 के अधीन किसी कटक के संबंध में विज्ञप्ति रद्द कर दी जाए तो वह क्षेत्र रद्द करने के दिनांक पर या उससे पहले भूमि अभिलेखों में संशोधन से संबद्ध यदि कोई अंतिम आज्ञा हो तो उसके अधीन रहते हुए रद्द करने के दिनांक से चकबंदी क्रियाओं के अधीन नहीं रह जाएगा। कहने का मतलब है, धारा 6 की उपधारा में यह प्रावधान है कि जब उपधारा 1 के अधीन किसी कटक के संबंध में विज्ञप्ति रद्द कर दी जाए तो वह क्षेत्र रद्द करने के दिनांक पर या उससे पहले भूमि अभिलेखों में संशोधन से संबद्ध यदि कोई अंतिम आज्ञा हो तो उसके अधीन रहते हुए रद्द करने के दिनांक से चकबंदी क्रियाओं के अधीन न रह जाएगा। धारा 6 को समझने के लिए निम्न बिंदु उल्लेखनीय हैं। तो वो कौन कौन से? नंबर 1 है, धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति कौन जारी कर सकता है। जो पहला बिंदु है वो है धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति कौन जारी कर सकता है। तो धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को सौंपा गया है, लेकिन राज्य सरकार ने धारा यानी कि इस अधिनियम की धारा 44 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने इस अधिकार को चकबंदी संचालक को सौंप दिया है। उसके बाद दूसरा जो बिंदु है वो है धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति कब जारी की जा सकती है। जो धारा 6 है उसके अधीन विज्ञप्ति कब जारी की जा सकती है, तो इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार धारा 6(1) के अधीन विज्ञप्ति धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के पहले किसी भी समय जारी कर सकती है। अभिलेखों के अंतिम रूप से तैयार हो जाने और खातेदारों को नए अधिकार प्रदान कर दिए जाने के बाद नहीं जारी किया जाना चाहिए।
नंबर 3 है धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति जारी करने के क्या आधार हैं। तो आधार हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं तो जानकारी के लिए। तो नंबर 1 है किसानों के लिए अन्यायपूर्ण हो जाएगी। जब यह समझा जाएगा कि चकबंदी किसानों के लिए अन्यायपूर्ण हो जाएगी तो चकबंदी रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद नंबर 2 है वर्तमान स्थिति की संतुष्टि पर। पूर्व चकबंदी की जो वर्तमान स्थिति है उससे यदि किसान संतुष्ट हैं तो चकबंदी क्रिया रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है गांव में दलबंदी होने के कारण। जब गांव में दलबंदी हो जाती है, 2 पार्टियां हो जाती हैं तो इसे चकबंदी क्रिया सही से नहीं हो पाती है, इसलिए चकबंदी क्रिया को धारा 6 के अधीन रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद नंबर 4 है खेती करने के लिए सहकारी समिति बनाई जा चुकी हो। जिस क्षेत्र में, जिस जिले में ये समिति बनाई जा चुकी हो खेती करने के लिए, जो सहकारी समिति बनाई जाती है वो बनाई जा चुकी है तो चकबंदी क्रिया रद्द कर दी जाती है। उसके बाद देखते हैं नंबर 4 पॉइंट है, यानी जो चौथा बिंदु है वो है धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति की वैधता क्या है। जो चौथा पॉइंट है वो धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति की वैधता के संबंध में बताता है। तो धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन जारी विज्ञप्ति को भारतीय संविधान की धारा 14 के अधीन चुनौती नहीं दी जा सकती है। धारा 6 के उपबंध वैध हैं और विभेदात्मक नहीं है। उसके बाद नंबर 5 है उच्च न्यायालय द्वारा धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति जारी करने के लिए राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा 6 के अधीन, धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति जारी करने के लिए राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है। जो नंबर 5वां पॉइंट है वो है उच्च न्यायालय धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति जारी करने के लिए राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है। धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति जारी करना एक प्रशासनिक मामला है। भारतीय संविधान की धारा 226 के अधीन दाखिल लेख याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय राज्य सरकार को धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति जारी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट है वो है धारा 6 के अधीन जारी विज्ञप्ति का क्या प्रभाव है। जो धारा 6 है उसके अधीन जारी विज्ञप्ति का क्या प्रभाव है ये बताया गया है। तो जब धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति को धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन किसी क्षेत्र या उसके भाग के संबंध में रद्द कर दिया जाता है तो उक्त क्षेत्र या उसका भाग विज्ञप्ति रद्द कर दिए जाने के दिनांक से चकबंदी क्रियाओं से बाहर हो जाता है। लेकिन उक्त विज्ञप्ति रद्द करने के दिनांक पर या उसके पहले भूमि अभिलेखों के संशोधन में किए गए अंतिम आदेश प्रभावी रहेंगे। यदि ऐसा आदेश अंतिम ना हो तो ऐसे आदेश के संबंध में प्रश्न सक्षम न्यायालय में उठाया जा सकता है। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत अध्याय 2 जिसका नाम है नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 6 है जिसमें प्रावधान है कि धारा 4 के अंतर्गत विज्ञप्ति यानी कि प्रचारित विज्ञप्ति का रद्द करना। तो साथियों, धारा 6 की उपधारा 1 के संबंध में समझा और धारा 6 की उपधारा 2 के संबंध में समझा और इस धारा को समझने के लिए निम्न उल्लिखित बिंदुओं पर भी चर्चा किया। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, हमारा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।